यूपी के अयोध्या में झांसी अग्निकांड पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये दुखद है कि किस तरह की घटना आज के समय में हो रही है। उन्हें तभी सावधान हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान गई थी। देखिए ये दुखद है कि किस तरह की घटना हो रही आज के समय पर, और इन्हें सावधान तभी हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर की घटना हो या समय समय पे जो अस्पतालों से हम लोगों को जानकारी और सूचना मिलती है, जब कभी भी निरीक्षण पे जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं तो पूरा इंतजाम सही सलामत मिलता है, लेकिन जैसे ही अधिकारी और मंत्री हटते हैं अस्पताल वैसे के वैसे। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार ने बनाए। क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था, पर्याप्त सेफ्टी के इंतजाम किए थे, और उसी का परिणाम यह है कि बजट न मिलना नंबर 1, नंबर 2 वहां पर जो स्टाफ है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो लापरवाही किए हैं। ये लापरवाही और सरकार की नजरअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की जान गई है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। झारखंड के बोकारो में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी आजकल ओबीसी पर चर्चा कर रहे हैं। वह संविधान की पुस्तक को लेकर घूम रहे हैं और दावा करते हैं कि उन्हें ओबीसी की चिंता है। जब मैं यहाँ पर आया हूं तो मैं पिछड़ा वर्ग के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। आजकल राहुल गांधी ओबीसी 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 की चर्चा कर रहे हैं, संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बड़ी ओबीसी की चिंता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो राहुल गांधी जी, आपकी पूज्य दादी जी उस पर क्यों बैठी रही, क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया, और क्यों इंतजार किया गया कि जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जब हमारी सरकार का समर्थन मिला तब मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी को आरक्षण का दर्जा दिया गया। आज आप ओबीसी के चैंपियन बन रहे हो, पिछड़ा वर्ग के चैंपियन बनना चाहते हो। बताओ मुझे, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी के सदस्य हैं? बताओ मुझे, सोनिया गांधी के यूपीए की सरकार के दौरान नेशनल एडवाइजरी कमेटी में जिसकी चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी थी, उसमें कितने ओबीसी थे? और मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, आपके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारत सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं, 27 ओबीसी मंत्री। मैं ये भी गौरव के साथ कह सकता हूं कि अगर बैकवर्ड कमीशन को, पिछड़ा वर्ग के कमीशन को अगर किसी ने संवैधानिक दर्जा दिया तो वो किसी और ने नहीं दिया, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आदिवासी भाइयों की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां भी राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारी आदिवासी बहन, उनको लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके आदिवासी गौरव को आगे बढ़ाया है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे आदिवासी भाइयों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना हो गया है। ये एकलव्य रेजिडेंशियल ट्राइबल स्कूल, इसका बजट लंबोदर जी आपको विस्तृत रूप में बताएंगे, लेकिन 21 गुना बढ़ा दिया गया, 21 गुना बढ़ा दिया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जनमन योजना, जिसमें आदिवासी भाइयों के गांव के लिए सड़क, आदिवासी भाइयों के गांव में स्कूल
आदिवासी भाइयों के गांव में स्वास्थ्य की सुविधा, आदिवासी गांव में पीने का पानी की व्यवस्था, ये पीएम जनमन योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए मित्रों, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, इनकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारी बहन बेटी हो और चाहे हमारे आदिवासी भाई हो, इनकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। भायंदर ठाणे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र चुनाव पर कहा कि यहां ज्यादा नहीं चलेगा, यहां सब एकजुट होकर मतदान करेंगे, विकास के लिए वोट करेंगे। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। कोई जिहाद यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ सब लोग एकजुट होकर मतदान करेंगे, विकास के लिए वोट देंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र है, उस मंत्र को जो हमारे यहाँ राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, देश की संस्कृति पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो सब एकजुट होकर यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मीरा भाईंदर के जो हमारे कैंडिडेट हैं श्री नरेंद्र मेहता जी को भारी मतों से जिताएंगे। और पिछली बार भी जितने भी पदों पर इन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत विकासशील रहे हैं, बहुत परिश्रमी रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। और ये भगवान राम के भी उपासक हैं, भगवान राम को भी मानने वाले हैं। और अभी भगवान राम का मंदिर भी बन गया है। इस बार की दिवाली भी भगवान राम ने वहां मनाई है। तो अभी हम लोगों ने दिवाली मनाई है, एक दिवाली 23 तारीख को, जिस दिन इनका विजयश्री का रिजल्ट निकलेगा, उस दिन फिर मनाएंगे मीरा भाईंदर के लोग और महाराष्ट्र के लोग। मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, हम अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को 5 साल में पूरा करेंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। क्या कहेंगे सर, 1 महीना जो सरकार हुआ है? बहुत अच्छा है, चल रही है, अभी बहुत काम करना है। 5 साल है, 5 सालों में मेरे ख्याल से जितना भी हमारे मैनिफेस्टो में हम उसको पूरा करके रखेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना स्टैंड क्लियर करे 370 को लेकर। उसको क्या चीज चटी पड़ी है, उसको ये ऐसे स्टेटमेंट देने नहीं चाहिए। हम जिस रास्ते पे हैं हम चल रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो इसमें क्लियर है, इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक चीज देखिए, ये जो प्रयागराज में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कभी अच्छे लोगों की संगति नहीं मिली है, गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों और माफियाओं के बीच रहेंगे तो साधु संतों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। देखिए, संगत से गुण मिलते हैं, संगत से गुण जाए। बांस, फांस और मिश्री एक भाव बिकाए कि ये बहुत पहले से प्रचलित कहावत है। उनको कभी अच्छे लोगों का संग नहीं मिला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का अपमान न तो केशव प्रसाद बर्दाश्त करेगा, ना प्रदेश की जनता बर्दाश्त करेगी, ना देश की जनता बर्दाश्त करेगी। और इसका खामियाजा उन्हें चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, उसमें उसे भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी